Student, class 8, chapter number 1st, crop production and management. Today we will discuss about the topic of protection from weeds. इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? व्हाट इज क्रॉप एंड टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में सबसे पहले फर्स्ट क्या पढ़ा था? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसके बाद में सोविंग, देन एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर और फर्टिलाइजर में आपको मैंने डिफरेंस भी बता दिया था। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? इरिगेशन। देन हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स मतलब क्या होते हैं? खरपतवार। आपने देखा होगा, एक बार सुनो। बूजो एंड पैली वांट टू बी नियर बाय वीट फील्ड एंड सा दैट देयर सम अदर प्लांट इन द फील्ड ग्रोविंग अलोंग विद वीड प्लांट। बूजो और पैली क्या है? जैसे ही क्या है, निकट के गेहूं के खेत में गए, ठीक है, पास के गेहूं के खेत में गए तो उन्होंने देखा कि खेत में क्या है, फसल के साथ कुछ छोटे छोटे और प्लांट भी उग रहे थे। क्या थे? बूजो और पैली जैसे ही क्या है, पास के गेहूं के खेत में गए तो उन्होंने देखा जो खेत में क्या है, गेहूं के साथ और भी छोटे छोटे अन्य अन्य पौधे, छोटे छोटे पौधे और भी उग रहे थे। तो वो क्या है? वही क्या थे? वीड्स थे। ठीक है। इन a field many other undesirable plant may grow naturally along with the crop. The undesirable plant are called weed. क्या होते हैं कि खेत में कई बार क्या हो जाते हैं, प्राकृतिक रूप से क्या, कुछ फसल के साथ कुछ छोटे छोटे प्लांट और भी उग जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? वीड्स। क्योंकि ये जो छोटे छोटे प्लांट उगते हैं ये हमारे कोई काम के नहीं होते। ये सिर्फ क्या है, बीमारियां फैलाते हैं। और जितना भी गेहूं के प्लांट को हम न्यूट्रिशन वगैरह, वाटर वगैरह या प्रोवाइड करवाते हैं, वो भी क्या है, उनसे ले लेते हैं। ठीक है। तो ये क्या है? अनचाहे पौधे होते हैं। ठीक है। इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग। तो क्या है? वीड को हटाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड कंप्लीट विद द क्रॉप फ्लोट फॉर वाटर प्लांट एंड न्यूट्रिएंट स्पेस एंड डाइट। क्या होता है? वीडिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि वीड्स क्या है, अब वीड के प्लांट के अंदर जितना भी वाटर न्यूट्रिशन डालते हैं वो भी क्या है, उसका यूज़ वीड्स भी कर लेते हैं। ठीक है। जो हमारे काम की नहीं होते। ठीक है। वीड्स क्या है? खरपतवार है जो बिना काम के उग जाते हैं। ठीक है। ये हमारे काम के नहीं होते हैं। हमारे तो क्या है, लॉस क्यों करवाते हैं? क्योंकि ये जितना भी हम वाटर डालते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, ये खुद ले लेते हैं, खुद ऑब्जर्व कर लेते हैं। एक ज़्यादा जगह भी घेरते हैं, दूसरा लाइट भी दस इफेक्ट द ग्रोथ। तो ये सबसे ज़्यादा क्या है, क्रॉप पे क्या है, क्रॉप की ग्रोथ पे क्या करते हैं? इफेक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। सम वीट इंटरफेयर इवन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स ह्यूमन बीइंग। सबसे ज़्यादा खरपतवार क्या है, कटाई में भी सबसे ज़्यादा क्या डालते हैं? इंटरफेयर करते हैं। हार्वेस्टिंग करते हैं ना जब, सबसे ज़्यादा ये क्या है, इंटरफेयर करते हैं। और मनुष्य और ये जो ह्यूमन और जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी क्या है, ये पॉइजनस हो सकते हैं। फार्मर अडोप्ट मैनी वे टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। क्या है? खरपतवार को हटाने और उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए क्या अलग अलग मेथड का यूज़ करते हैं। पहले तो क्या है, टीलिंग बिफोर सोविंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड। क्या करता है? फसल उगाने से पहले ही, खेत जोतने से पहले ही वीड को उखाड़ के और उसको हटाने में सहायता मिलती है। ठीक है। इससे क्या है, जो भी वीड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, सूख के क्या है, मर जाते हैं। तो क्या है, फसल उगाने से ही पहले क्या है, खेत जोतने से पहले ही वीड को क्या है, उखाड़ के और हटा दिया जाता है। जिससे क्या है, जो भी वीड्स है उनके पौधे सूख कर क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे। ठीक है। फिर खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय क्या होता है? उसके बीज बनने से पहले का होता है। ठीक है। तो खरपतवार पौधों को हाथ से क्या है, जड़ द्वारा ही उखाड़ के फेंक दिया जाता है। ठीक है। तो यह कार्य क्या है, या तो खुरपी या हैरो की सहायता से होता है। ध्यान से सुनो, क्या है लिख रखा है कि फार्मर अडोप्ट मैनी वे टू रिमूव वीड्स और कंट्रोल देयर क्रॉप। टीलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प इन अपरूटिंग और किलिंग ऑफ वीड विच में दे ड्राई अप गेट मिक्सड विद सोयल। बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग दैम क्लोज टू द ग्राउंड। इसका मतलब क्या होता है कि खरपतवार को उठाने
और उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए क्या है, जो फार्मर है वो अलग अलग तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले क्या है, खेत जोतने से ही वीड उखाड़ देता है और उसको हटा देता है। इससे क्या है, वीड के पौधे सूख कर मर जाएंगे और मिट्टी में मिल जाते हैं। तो खरपतवार हटाने का सबसे बड़ा समय क्या है कि बीज बनने से पहले का ही होता है। बीज बनने से पहले क्या है, उनके पौधों को जड़ से उखाड़ सहित फेंक दिया जाता है और यह कार्य खुरपी और हैरो द्वारा किया जाता है। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल बाय सर्टेन केमिकल। तो वीड को क्या है को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग केमिकल का भी यूज़ किया जाता है, जैसे वीडीसाइड आपने देखा होगा, स्प्रे वगैरह करते हैं वीड्स को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, ताकि वो हमारी क्रॉप्स को क्या है ख़त्म ना कर दे, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हार्वेस्टिंग की बात करते हैं। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, फसल की कटाई भी एक इम्पोर्टेंट टास्क है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर। जब फसल पक जाती है तो हम उसको क्या कर देते हैं, हार्वेस्ट कर देते हैं। हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड अप ऑफ क्लोज टू द ग्राउंड। इट टेक्स 4 months फॉर सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। आपने देखा ही होगा कि उसको बिल्कुल ज़मीन के पास से काट लेते हैं, क्योंकि एक अनाज फसल को पकने में 3 और 4 महीने का समय लग जाता है, ठीक है। तो कटाई किससे हेल्प से की जाती है, सिक्कल दराती से की जाती है, ठीक है। काटी हुई फसलों से क्या है कि बीजों और दानों को भूसे से अलग किया जाता है, उसे आपने थ्रेसिंग भी कहते हैं, और कंबाइन मशीन द्वारा भी ये काम किया जाता है, ठीक है। तो फसल की कटाई भी सबसे बड़ा कार्य होता है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना ही कटाई कहलाता है, ठीक है। कटाई के दौरान पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं या धरातल के पास से काट लेते हैं, क्योंकि एक अनाज फसल को पकने में 3-4 महीने का समय लगता है, ठीक है। तो हमारे देश में दराती की सहायता से हाथों द्वारा कटाई किए जाता है या मशीन का प्रयोग किया जाता है, उसको हम हार्वेस्टर भी कहते हैं। कंबाइन का भी यूज़ करते हैं। और काटी हुई फसल से क्या है, जो बीजों दानों को भूसे से अलग करना होता है, उसे थ्रेसिंग भी कहते हैं। तो अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं। थैंक्स।